हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक हमारा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर कर लिया था? ट्रांसलेशन हमने कवर कर लिया था। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन की मीनिंग क्या है? प्रोटीन का बनना, ठीक है। प्रोटीन का बनना हमारा क्या कहलाता है? जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। हम देख रहे थे कि डीएनए से आरएनए बन रहा था, आरएनए से प्रोटीन बनता है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन ही हमारा क्या करता है? कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, शो करता है। तो जीन एक्सप्रेशन की मीनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ ए मेकिंग अ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की मीनिंग क्या है? वी नीड टू कंट्रोल अ जीन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। अगर हम बात करें अपने ही बॉडी की सेल्स की, अगर हम खुद की बॉडी की सेल्स की बात करें, जैसे स्किन सेल, लीवर सेल, कोई भी सेल्स की बात करें, तो हमारी पूरी बॉडी में क्या जीन तो सेम है, लेकिन किस जीन को बॉडी के किस पार्ट में एक्टिवेट होना है ये बॉडी रेगुलेट करती है। जैसे अगर हम सलाइवा की बात करें, तो सलाइवा में जो जीन प्रेजेंट है उसे पता है कि उसे कहाँ एक्टिवेट होना है। सलाइवरी ग्लैंड में एक्टिवेट होता है, जिससे हमारा क्या होगा? सलाइवा सिक्रीट होगा। अगर हम आंखों की बात करें, तो आंखों में जो हमारे जीन है उसे पता है कि हमें कहाँ पे एक्टिवेट होना है। लेक्राइमल ग्लैंड में एक्टिवेट होना है, जो हमारे टीयर्स के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स में तो 4 लेवल है हमारा। ठीक है। ये हमारा एक यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हमारा होता क्या है? डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन क्या थी? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। और जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है? डीएनए से आरएनए हमारा बन गया। आरएनए से प्रोटीन हमारा कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है। तो 4 लेवल हमारा दिया है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के लिए यूकैरियोटिक सेल में। फर्स्ट है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन पे कंट्रोल कर ले प्रोटीन बनाने के लिए तो हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा क्या है? प्रोसेसिंग लेवल। ठीक है। जब हम क्या कर रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से हमारा क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है। जो हमारा आरएनए बनता है वो अनप्रोसेस्ड आरएनए बनता है, नॉन फंक्शनल आरएनए बनता है, जिसे हम क्या बोलते थे? एचएनआरएनए। फिर एचएनआरएनए के हम मॉडिफिकेशन किए तो हमारा क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। ठीक है। एमआरएनए हमारा बनता है। तो हमारा कहाँ पे अगर हम कंट्रोल कर ले, प्रोसेसिंग लेवल पे कंट्रोल करें तो भी हमारी प्रोटीन बनी। फिर तीसरा हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए इनटू द साइटोप्लाज्म। तीसरी हमारी लोकेशन क्या है? जब हम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एमआरएनए को भेज रहे हैं। न्यूक्लियस में हमारा एमआरएनए तो बना, लेकिन हम प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन हमारी कहाँ बनती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जब हम न्यूक्लियस से ट्रांसफर कर रहे हैं एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में, तब हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर चौथा हमारी लोकेशन क्या है? ट्रांसलेशन। यानी एमआरएनए से जब हम क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। ये हमारा एमआरएनए पे राइबोसोम की सब यूनिट ऐड करके हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे 4 लेवल दे रखा है एनसीईआरटी में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के लिए इन यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में तो हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की लोकेशन कहाँ थी? साइटोप्लाज्म में थी। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होगा? वहां कहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। ठीक है। समझ आई बात? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ जीन की। ठीक है। टाइप ऑफ जीन की बात करें, ये हमारा डीएनए। ठीक है। 2 जीन इसमें प्रेजेंट है, एक ये और दूसरा ये। इस जीन में मान लो ये क्या? प्रमोटर और टर्मिनेटर इन। ठीक है। इससे हमारा क्या बना? एमआरएनए। एमआरएनए क्या कर रहा है? एक एंजाइम बना रहा है। ठीक है। दूसरा हमारा एक जीन है जो क्या कर रहा है? एमआरएनए से एक रेगुलेटर प्रोटीन बना रहा है। तो इस रेगुलेटर प्रोटीन बना रहा है। ठीक है। एमआरएनए बना, फिर क्या बनाया? रेगुलेटर प्रोटीन। तो उसका नाम क्या रख दिया? रेगुलेटर जीन। जो क्या करता है? इस स्ट्रक्चरल जीन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये हमारा क्या है? एक स्ट्रक्चरल जीन और दूसरा हमारा रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन से हमारा क्या बना? प्रोटीन बनता। तो ये प्रोटीन क्या करता है? इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। तो 2 टाइप के हमारे कंट्रोल होते हैं, एक पॉजिटिव कंट्रोल होता है, दूसरा नेगेटिव कंट्रोल होता है। पॉजिटिव कंट्रोल हमारा क्या होगा? जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको इंक्रीज कर दे। ये क्या करे? ये रेगुलेटर प्रोटीन इस प्रमोटर, इसको क्या करे? इस जीन को एक्सप्रेशन क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। बोल दे कि भाई तू बना प्रोटीन, तू बना। ठीक है। तो उस कंट्रोल को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कंट्रोल बोलेंगे। इसलिए रेगुलेटर प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? नेगेटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल क्या करता है? एक्सप्रेशन को
डिक्रीज कर दे तो हमारी प्रोटीन क्या होगी, नहीं बनेगी, या बनेगी तो बहुत कम बनेगी। ठीक है, तो हमारे दो टाइप के कंट्रोल होते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल, दूसरा निगेटिव कंट्रोल। निगेटिव कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसर बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन की। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या होता है, जिन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारा क्या रेगुलेटर प्रोटीन, ये तो ऑलरेडी स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। तो रेगुलेटर प्रोटीन एक तरह की हमारी किस टाइप की जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। ठीक है, तो और टीआरएनए आरएनए भी हमारे कैसे जीन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव की बात करें तो जिन्हें कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे नॉर्मली हमारा स्ट्रक्चरल जीन कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेटर प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे जिन्हें कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव जीन। तो क्या होता है हमारा जीन एक्सप्रेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए प्रोटीन इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, वी नीड टू कंट्रोल अ जीन एक्सप्रेशन। जैसे सेम पर्सन में दो सेल्स का एग्जाम्पल लेके समझाया। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, इट इज द मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जैसे हमारी अपने हर एज में क्या होती है, अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं, प्यूबर्टी पे अलग होते हैं, उसे रेगुलेट करना सब बॉडी क्या करती है, उसको पता होता है कि किस हार्मोन को या किसको कैसे रेगुलेट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन की, ओपेरॉन क्या है, व्हेन वन regulator gene control transcription of more than one structural gene is called operon। रेगुलेटर जीन से हमारा क्या बना, रेगुलेटर प्रोटीन ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेटर प्रोटीन करता है। रेगुलेटर प्रोटीन क्या करेगा, इसे कंट्रोल करता है। इस पे हमारे क्या है, 3 स्ट्रक्चरल जीन है। ये जो एंजाइम बनेगा वो एक कॉमन प्रोसेस के लिए होगा। तो हमारा ओपेरॉन क्या है, व्हेन वन रेगुलेटर जीन कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन फॉर मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड ओपेरॉन। और ओपेरॉन की अरेंजमेंट हमारे प्रोकैरियोट्स में होती है, यूकैरियोट्स में ओपेरॉन की अरेंजमेंट क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओपेरॉन की अरेंजमेंट ओनली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर जैसे हम ये जो एंजाइम बन रहा है वो एक कॉमन प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, अगर हम लैक्टोज बनाने के लिए एंजाइम यूज करेंगे तो क्या होगा, लैक ओपेरॉन। ट्रिप्टोफान बनाने के लिए एंजाइम यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। ठीक है, तो ओपेरॉन समझ में आया। ओपेरॉन की क्या डेफिनेशन है, व्हेन वन रेगुलेटर जीन कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड ओपेरॉन। ये रेगुलेटर प्रोटीन क्या करेगा, इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे इस पे क्या है, 3 स्ट्रक्चरल जीन है जो हमारे इससे जो एंजाइम बनेगा, ये जो एंजाइम बनाएगा स्ट्रक्चरल जीन, वो एक कॉमन प्रोसेस के लिए बनाएगा। जैसे अगर हमें लैक्टोज बनाने के एंजाइम यूज करना है तो क्या होगा, लैक ओपेरॉन, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, और ट्रिप्टोफान बनाने के लिए यानी ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। ठीक है, आगे हम देखेंगे लैक ओपेरॉन। ओके, थैंक यू।